नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से राजभवन में भेंट की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। हिमाचल प्रदेश सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 27 दिसंबर 2021 को मंडी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने सभी प्रदेशवासियों से इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की। नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का 4 वर्ष का कार्यकाल 27 दिसंबर को पूरा हो रहा है। 4 वर्ष के इस कार्यकाल में आप सबका बहुत बड़ा सहयोग और समर्थन हमें मिला, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि इन 4 वर्षों में हिमाचल के विकास के लिए जो लगातार उनका सहयोग मिलता रहा और केंद्र सरकार के विभिन्न प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हम प्रदेश के विकास को गति दे सके, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। देवभूमि हिमाचल प्रदेश का यह सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश को अपने घर जैसा मानते हैं और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि 27 दिसंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश में मंडी में पधार रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार 11,300 करोड़ के लगभग विभिन्न विकास कार्य के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास होने जा रहा है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि 27 दिसंबर को सुबह 10 बजे आप मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में पधार कर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचार सुनकर इस पल के साक्षी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय हिमाचल। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज प्रदेश के विभिन्न उपायुक्तों के साथ राज्य में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारियों की वर्चुअल माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को अपने संबंधित जिलों में कोविड-19 से संबंधित उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नए साल को मनाने के लिए देश के विभिन्न भागों से प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, इसलिए पर्यटकों द्वारा कोविड अनुरूप व्यवहार की अनुपालना सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने जिलों के उपायुक्तों को कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने टेस्टिंग बढ़ाने और जिन क्षेत्रों में कोरोना के मामले सामने आए हैं वहां माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने उपायुक्तों को अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के लिए टीकाकरण शिविर आयोजित करने के लिए कहा ताकि इस संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने पीएसए संयंत्रों के संचालन और अस्पतालों में मरीजों के लिए समुचित व्यवस्था के साथ मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विदेशों से आने वाले लोगों की कड़ी निगरानी पर भी बल दिया और यदि कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव आता है तो ऐसे व्यक्तियों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर विशेष बल देने को कहा। उन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और प्रदेश के लोगों को कोविड के नए वेरिएंट से सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, अपने कामकाज में जो कोविड को फिर प्रायोरिटी पर एक दिशा में ले जाने की कोशिश करें कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहां पर टूरिस्ट आएगा, क्रिसमस के लिए आएगा, 31st के लिए आएगा, तो वहां क्राउड होगा, निश्चित रूप से होगा और उसमें हम फिर उसको रेगुलेट कैसे कर सकते हैं सारी व्यवस्थाओं को वहां पर, तो उसका थोड़ा सा मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए हमको आगे बढ़कर के काम करना होगा। अपनी ओर से इस बात का ख्याल रखें ताकि हिमाचल प्रदेश को हम सुरक्षित रख सकें इस कोविड के नए वेरिएंट से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी के निकट कंगनी धार में प्रस्तावित शिवधाम के निर्माण कार्यों का जायजा लिया और इस महत्वाकांक्षी परियोजना के प्रगति कार्य की समीक्षा की। इस परियोजना का प्रथम चरण लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस परियोजना का कार्य समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए ताकि इस परियोजना की लागत में वृद्धि से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि परियोजना हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा नई राहें नई मंजिलें योजना के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ये योजना पूर्ण होने के बाद प्रदेश में आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगी। इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिकृतियां स्थापित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि अगले साल जुलाई के अंत तक इस परियोजना के पूर्ण होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, हिमाचल प्रदेश में जो कोविड के कारण नुकसान हुआ है उसमें जो प्रमुख सेक्टर है
हालांकि कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद उसमें से एक सेक्टर हमारा ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है जिसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसमें हम इन जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं, इंक्लूडिंग हमारे टैक्सी, इंक्लूडिंग हमारे स्कूल बसेस, उन सबको जो है वो ये रियायत दे रहे हैं, ये छूट दे रहे हैं, और कुल मिलाकर के तो ये 164 करोड़ रुपए की राहत हमारे ट्रांसपोर्टर सेक्टर को दी गई। और ये मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम जो किया जा सकता था वो हमने करने की दिशा में आगे बढ़ करके काम किया है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है और ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है प्रदेश के विकास में उनके एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। गाड़ियाँ चलती हैं तो जीवन चलता है, गाड़ियाँ रुकती हैं तो थम जाता है जीवन। तो इसलिए इस लाइफलाइन को बनाए रखने के लिए उसमें आर्थिक दृष्टि से उनके ऊपर जो जिस प्रकार का संकट इस कोविड के कारण आया है उसमें राहत देने की दिशा में ये हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से आगे बढ़ करके काम किया है। जो निजी बस ऑपरेटरों को जो कार्यशील पूंजी प्रदान करने के उद्देश्य से एक योजना हमने लाई थी और जिसमें ऑपरेटरों को 11 करोड़ की अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। 11 करोड़ रुपए जो है वो इसमें शामिल है, इस 164 में वो शामिल है, तो वो भी उसमें शामिल है। तो उसमें भी वो अपनी मदद का रास्ता जो मिल सकता है उनको वो उसमें हासिल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से कोविड के कारण जो प्रभावित सेक्टर है, भिन्न भिन्न सेक्टर है, हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी थोड़ा सा मदद करने की कोशिश की। टूरिज्म सेक्टर में हमारे पर्टिकुलर जो हमारे होटलियर एसोसिएशन की ओर से जो प्रस्ताव आए थे उसमें उनके लिए भी मदद करने की कोशिश की। बिजली पानी के जो बिल वगैरह सारे उस वक्त उस दिशा में हमने वो पर्टिकुलर उस पीरियड में माफ करने के लिए हमने उसमें कहा था, डेफर करने के लिए कहा था इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।